झारखंड में अभी आसन चुनाव हो रहा है नगर निकाय का। नगर निकाय के आसन चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा समर्थित उम्मीदवार, राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत उम्मीदवार को विजय बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ करके संकल्प बैठक हुई। दुर्भाग्य से 5 वर्ष के बाद राज्य सरकार के षड्यंत्र के कारण, हठधर्मिता के कारण 5 वर्ष तक चुनाव नगर निकाय के नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो झारखंड रांची से चुनाव लड़ रही है, रोशनी खलकों के माध्यम से हाईकोर्ट में जाकर के नगर चुनाव जल्द से जल्द, इसका हम सब लोगों ने अपना मुकदमा दायर किया था और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक एक कार्यकर्ता के प्रयास और संघर्ष के परिणाम के कारण झारखंड की सरकार को झुकना पड़ा और 5 वर्षों के बाद नगर निकाय के चुनाव की घोषणा की। सच और हकीकत तो ये है कि 5 साल नगर निकाय अफसरों के माध्यम से लूटपाट का अखाड़ा था और उसकी अवैध उगाही रांची में सीधे पहुंचती थी। उसके अफसरों के कारण, राज्य सरकार के गलत नीति के कारण पूरा झारखंड का शहरी इलाका में विकास अवरुद्धता, भ्रष्टाचार की लीला बढ़ी हुई थी। और सच ये है कि राज्य की सरकार की इच्छा आज भी नहीं है कि चुनाव कराए। इसीलिए स्थानीय सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराया। दुर्भाग्य तो और है कि पूरे भारतवर्ष में ईवीएम मशीन के द्वारा से पारदर्शिता के साथ साथ चुनाव होते हैं, लेकिन झारखंड सरकार डरी हुई, सहमी हुई है। इसलिए ईवीएम के मशीन के माध्यम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए क्योंकि उसमें पूरी तरह से गड़बड़ी करने की गुंजाइश का लाभ उठा पाए। बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के लोग घोषणा कर रहे हैं कि हमारे समर्थित उम्मीदवार, लेकिन गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर चौधरी ने जब अपना नाम लिखा तो उस पर मुकदमा दायर हुआ है। ये इस बात का एहसास दिलाता है कि आने वाला चुनाव में अफसरशाही चलेगी और अफसरों का लगाव रांची से होगा और चुनाव में धांधली होने का भी डर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैनात है और पूरी तरह से सभी पदाधिकारियों पर बहुत ध्यान से हम सब लोग सूक्ष्म नजरों से भी रखते हुए, सरकार आती और जाती है, सरकार जो हमारी आएगी तो ऐसे अफसरों को भी नकेल कसने का काम करें। और आज गिरिडीह में यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार, नारियल पेड़ जिनका चुनाव है, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी चुनाव यहाँ पर भारी मतों से जीतने वाले हैं। और इसके लिए एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की मसाल को लेकर के आगे बढ़ा है, घर घर जनसंपर्क कराएगा और फिरका परस्तियों के साथ जो यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह देते हैं और कोयला चोरी करते हैं,
टेंडर घोटाला करते हैं, ऐसे लोगों पर करारा जवाब देने का भी हम काम करेंगे। आतंकवादियों को कौन पनाह दे रहे हैं? आप सब कोई जानते हैं कि आज हजारीबाग में क्या हुआ, आतंकवादी पकड़े गए। जमशेदपुर में क्या हुआ, आतंकवादी पकड़े गए। और गिरिडीह में भी जो जानकारियां है वो बहुत ही खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोका ना, आपकी सरकार तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, हम तो अपील नहीं किए उसके बाद। सुरक्षा के लिए भी आरक्षण चाहिए तो बताया जाए। नहीं, कोई सुरक्षा के लिए। मतलब आप अपील नहीं करेंगे किसका? यूजीसी मामले पे सरकार अपील नहीं करेगी इसके नहीं, खिलाफ? मेरा कहना स्पष्ट है कि हम सर्व समाज की भारतीय जनता पार्टी, मैंने यूजीसी पे सर्व समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% जिसका लाभ सामान्य वर्ग उठा रहा है, सर यूजीसी उसका अगर श्रेय किसी को है तो नरेंद्र मोदी जी ठीक की है सर, सरकार को। यूजीसी पर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सर। जब मामला सब जुडिस हो तो किसी भी नेता को बोलना उचित नहीं है। ये मामला सब जुडिस है। चुनाव की बात 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में बच्चों को जिस प्रकार से अपहरण करके दूसरे प्रदेश में ले जाया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। आज राज्य की सरकार मोदी बाबा बनी। पूरे प्रदेश में की बात की जाए तो शहरों से बच्चों की जो अपहरण की घटना हुई, जिनको ले जा करके पता नहीं कहाँ रखा जाता है और मृत्यु किया जाता है, की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा झारखंड में। हत्या का जो हत्या होती है, हत्या का जो मापदंड है देश के अंदर, उससे ज्यादा ऊंचा स्तर इस झारखंड में। बलात्कार की घटना हो तो सभी प्रकार से शहरों का विकास रुका हुआ, शहरी में अपराधीकरण हुआ, प्रशासन निष्क्रिय है। इन सारे विषयों को हम जनता के बीच में ले जाने का काम करें। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी नाराज है भाजपा से, कैसे मुकाबला करेंगे? वो देखिए, सर्व समाज की चिंता करने वाला मोदी सरकार है। आपको ध्यान में दिलाना पड़ता है देते हैं कि हम कम आय वाले को आरक्षण 10% दिए कि नहीं, वीकर सेक्शन जो है दिए कि नहीं दिए, उसमें तो जात पात नहीं देखे, उसमें फॉरवर्ड क्लास के लोग सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जिसको हम नाम रखें, उसमें मोदी सरकार ने 10% आरक्षण देने का काम क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार की थी? क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 10 से 15% बढ़ा दे इसको करे? राजनीति करना अलग बात है, सर्व धर्म और सर्व समाज की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार। सुरक्षा